हेलो दोस्तों, मैं वसीम पठान आप सभी का दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रेशमा शेख के डिमांड पर बनाया गया है। जो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप बाद में कमेंट बॉक्स में जाकर पूछते हो कि वसीम भाई ये कैसा होता है, वसीम भाई वो कैसा होता है। तो रिक्वेस्ट है आपसे पूरा देखिए ताकि प्रोसेस समझ में आए। आज का वीडियो खासतौर से रेशमा शेख के डिमांड पर है और इसमें वीडियो का कंटेंट हमारा रहने वाला है कि राशन दुकान पे कितना राशन आया, कितना बांटा और बांटने के बाद कितना बच गया। इस बात की जानकारी हम ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, इसी बात को लेकर आज वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और जब हमें दुकान के बारे में जानना है कि कितना राशन दुकान पर आया, कितना बांटा और कितना बचा, इस बात की अगर हमको जानकारी चाहिए तो हमें इस वेबसाइट पर आना होगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ़िलहाल हम एक एसआरसी नंबर को खोलेंगे यहाँ पर, जो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। एसआरसी नंबर खोलने के बाद में हमें यहाँ पर दिखता है कि ये कार्ड कौन से ज़िले का है। ये देखिए थाना ज़िला, कौन से शहर का है यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इसकी एफपीएस आईडी क्या है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एफपीएस आईडी। एफपीएस आईडी के ज़रिए ही हम वहाँ तक के पहुँच सकते हैं जहाँ हमने पहुँचना है, कि उस दुकान पे कितना राशन आया, कितना बांटा। तो हम एफपीएस आईडी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम चलेंगे होम पेज पर आएंगे और यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और उस पर हम ये एफपीएस आईडी को कॉपी करके जो लाए थे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से उसको ट्रैक करेंगे कि कौन से महीने में कितना आया। तो ये हमारे सामने इंडेक्स आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, समझने वाली बात है, ये जो है ये अलाउटेड यानी कि उसको इतना अलाउ किया गया है। ये ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले महीने का जो बचा हुआ वो यहाँ पर दिखाएगा। ये रेगुलर यानी कि उसको इस महीने में कितना पहुँचाया गया। ये एक्स्ट्रा यानी कि कोई स्कीम आ गई तो उसमें एक्स्ट्रा क्या दिया गया, इश्यू बाय है ना। तो ये जो उसने बांटा है ये यहाँ पर दिखाएगा। और इसके बाद में आता है सीबी यानी कि ये कितना बांटने के बाद बच गया, उसकी जानकारी यहाँ मिलेंगी। ठीक, अब हम समझने के लिए पहले लेते हैं चना दाल। तो देखिए यहाँ पे अलाउटेड क्वांटिटी बता रही है 1226 यानी कि इतने पैकेट उसको दिए गए थे, है ना। उसके बाद में देखो ओबी क्वांटिटी यानी कि पिछले महीने का बचा हुआ कितना था, यानी कि 0, पिछले महीने का कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद देखिए रेगुलर यानी कि करंट मंथ में उसको कितना दिया गया, तो वो रेगुलर में आता है। तो फिलहाल में करंट मंथ में 0 बता रहा है, यानी कि उसको करंट मंथ में कुछ नहीं दी गई दाल। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं अलाउटेड क्वांटिटी कितनी बता रही है 1026 यानी कि इतना अलाउ किया गया है, लेकिन फ़िलहाल उसको पहुँचाया नहीं गया, रेगुलर में 0 बता रहे हैं। इसके बाद में हम आएंगे इश्यूड क्वांटिटी यानी कि जितने इश्यूड किया गया यानी कि उसने जो बांटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल में उसने बांटा भी नहीं है। और फिर देखेंगे सीबी क्वांटिटी यानी कि फ़िलहाल में उसके पास कुछ दाल बची भी नहीं है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अलाउ किया गया लेकिन दिया नहीं गया, तो जाहिर सी बात है ना बांटा ना बचा। ठीक, समझने के लिए इतना काफ़ी था। अब हम लेंगे केरोसिन को समझेंगे। दोस्तों, हमने दाल को समझ लिया, अब फिलहाल केरोसिन को हम ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे केरोसिन दिखा रहा है 4053, ये अलाउ किया गया है इतना, यानी कि उसको अलाउटेड कर दिया गया है, इतना अलाउ किया गया है। लेकिन ओबी यानी कि ओबी क्वांटिटी में देखिए 0 यानी कि पिछले महीने का कुछ बचा नहीं। उसके बाद में रेगुलर में देखेंगे तो 0 यानी कि उसको केरोसिन अभी तक के पहुंचाया नहीं गया दुकानदार को। इसको बोलते हैं रेगुलर यानी कि जितना उसको पहुंचाया जाता है वहाँ रेगुलर में आता है। तो फिलहाल उसको दुकानदार को दिया नहीं गया। लेकिन आप देख सकते हो अलाउटेड क्वांटिटी में यहाँ पे दिखा रहा है 4053, लेकिन रेगुलर में कुछ भी नहीं पहुँचाया गया, तो वहाँ पे 0 बता रहे हैं। और इसके बाद में इश्यू क्वांटिटी यानी कि जो बांटा है वो बिल्कुल भी 0 है। अब जब उसको पहुँचाया ही नहीं है तो बचेगा क्या, सीबी के अंदर 0 ही आने वाला है ना। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं समझने के लिए गेहूँ को। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम गेहूँ ले चुके हैं और गेहूँ में देखिए दिखा रहे अलाउटेड क्वांटिटी यानी कि इसको इतना अलाउ किया गया है 17,349, है ना। उसके बाद में ओबी यानी कि पिछले महीने का बचा हुआ था, उसके बाद 4,645, है ना। उसके बाद में हम देखेंगे रेगुलर में उसको जो दिया गया है यानी कि 12,296, ये उसको इतना दिया गया। उसके बाद में हमें आते हैं इश्यूड बाय यानी कि इश्यू क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे 9,483 किलोग्राम उसने बांट दिया। अब उसके बाद में बचा कितना है 7,000
458 किलो इतना उसके पास अभी बचा है। तो अभी देखिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ इसको किस तरह से जोड़ना है। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि अलाउटेड क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे अलाउटेड क्वांटिटी है 17,349 किलो। उसके बाद में पुराना उसका बचा है ओपनिंग बैलेंस, ये ओबी क्वांटिटी जो है ये पिछले महीने का बचा हुआ जो रहता है उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, यानी कि इसके पास इतना बचा था वो ले लेंगे। उसके बाद में रेगुलर में उसको जो दिया गया है 12,296 किलो है ना, ये उसको इतना दिया गया है। तो हम 12,296 किलो को और ओबी बैलेंस को है ना, यानी कि उसका पिछला बचा हुआ, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो ये दोनों को हम जब हम प्लस करेंगे तो हमारे सामने कितना आता है हमको ये देखना पड़ेगा। तो हम जब ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा, देखो 12,296 किलो को हम जब जोड़ते हैं तो 16,941 किलो हो जाता है। यानी कि रेगुलर को और ओबी क्वांटिटी को दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये इसका रनिंग मंथ का कोटा हो गया। अब उसके बाद में हम इसमें से माइनस करेंगे जो उसने बांटा है 9,483 किलो उसने फ़िलहाल अब तक के बांट चुका है। तो उसके पास बचा कितना 7,458 किलो। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने दुकान के उसके दुकान पर कितना माल आया, कितना बांटा, कितना बचा उसको समझ सकते हैं। तो आपको एक बार फिर बता दूं, अलाउटेड क्वांटिटी जितना अलाउ किया गया होता है, ओबी यानी कि पिछले महीने का जो बचा है उसको कहते हैं, रेगुलर यानी कि चालू महीने में कितना दिया गया उसको कहते हैं, इश्यू क्वांटिटी को यानी कि जो बांटा उसे कहते हैं। ठीक है, और ये लास्ट में जो हमारे पास बच गया सीबी यानी कि बांटने के बाद जो बच गया करंट बैलेंस उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।